स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं बांसगांव लोकसभा के कौड़ीराम में, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवपाल सिंह यादव की यहां पर जनसभा होने वाली है। आप देख सकते हैं जनसभा का जो पंडाल है वो लगा हुआ है। तमाम जो बड़े नेता हैं गोरखपुर और आसपास के, वो यहाँ पर अपना उद्बोधन दे रहे हैं और कुछ ही देर में बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ देखिए जो इंडिया गठबंधन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बड़े जोश खरोश के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं और हम सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं, किस तरह का जोश माहौल दिख रहा है बांसगांव और गोरखपुर की बात करें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव जी। जहाँ तक जोश की बात है, इतना ज़्यादा गर्मी है, भारी टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, इंडिया कांग्रेस पार्टी के सभी लोग निकले हुए हैं और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए आप देख रहे हैं जदम जन सैलाब उभड़ा हुआ है। और हम कह सकते हैं कि गोरखपुर की तीनों सीटें काजल निषाद जी गोरखपुर और बांसगांव से सदल प्रसाद, खजनी और संत कबीर नगर से श्री लक्ष्मीकांत निषाद जी, तीनों सीटें हम जीत रहे हैं। काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, जोश काफ़ी भरा आपने। ये उत्साह इस नाते है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई है और इंडिया गठबंधन का सरकार आने वाली है। भाजपा वाले कह रहे हैं चौथी बार कमलेश आ रहे हैं, भाजपा का फिर कमल खिल जाएगा। जिसका नाम है कम और लेस, वो नहीं आएगा। कम और लेस नहीं आएगा, कम है, लेस है, क्योंकि इनको 15 साल तक यहाँ की सम्मानित जनता ने भेजा है। आप इसलिए भेजा था कि जा कर के बांसगांव पार्लियामेंट के विकास करेंगे, लेकिन कोई विकास नहीं, कुछ भी नहीं, केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं। इस बार यहाँ की जनता ने, सभी जात सभी धर्म के लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार उनको पूरी मजबूती के साथ हराना है और पूरी ताकत से श्री सदल प्रसाद जी को जिताना है। चलिए, बहुत बड़ी बात बोला है, कम और लेस कर दिया कमलेश को जिलाध्यक्ष जी ने। क्या लगता है, आप तो छात्र नेता हैं, किस तरह से इत्तेफाक रखते हैं? बांसगांव की जनता ने लगातार 3 बार अवसर दिया श्री कमलेश पासवान जी को, लेकिन जो मुद्दे थे विकास के नाम पर 1% भी विकास का मुद्दा नहीं हो पाया। केवल भूमाफिया और दलालों को लेकर बांसगांव की जनता को लूटने का काम किया। वहीं सदल प्रसाद जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आप अगर एक बार अपने कैमरामैन के माध्यम से भीड़ देखेंगे, उस भीड़ के अंदर जो युवाओं का प्रतिशत देखेंगे, सर्वाधिक है युवाओं का प्रतिशत। जो युवाओं के अंदर जोश है, जुनून है, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, नए भारत की परिकल्पना को लेकर, तो इस नाते श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, ये बताइए क्या लग रहा है, कितना उत्साह दिख रहा है? परिवर्तन कन्फर्म है, मान के चलिए। मोदी जी का जो विकास है वही विनाश है। उनका विनाश ही विकास का नामकरण है। उनका विनाश करते जा रहे हैं और विकास विकास चिल्ला रहे हैं। इस बार बताइए आप हमको, महंगाई जो है इसी बार चुनाव में चरम सीमा पर 180 रुपया दाल कौन खरीदेगा? कहाँ से होगा? 237 रुपया मनरेगा की मजदूरी है, उसमें बढ़ोतरी नहीं किए हैं उत्तर प्रदेश में। और बात कर रहे हैं विकास की, 180 दाल है और 237 रुपया मजदूरी दे रहे हैं मनरेगा की। बहुत आप सजे धजे हैं भाई। आपने जो गमछा लगा रखा है, हम देख भी रहे हैं, काफ़ी कलरफुल दिख रहा है। इधर भाई साहब आइए, आप भी बहुत शानदार, आपने सर पे मफलर बांध रखा है, बहुत ही कलरफुल। आप लोग बताइए क्या लग रहा है, कितनी भीड़ दिख रही है, कितना जोश दिख रहा है? भीड़ अगर आपकी कैमरा दिखा पाए तो आपको नजर आएगा कि भीड़ कुछ कह रही है, और भीड़ यही कह रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। तो बांसगांव की बात करें तो अभी सपा जिलाध्यक्ष कह रहे थे कमलेश हो गया है, तो कमलेश का उन्होंने थोड़ा अलग उदाहरण दिया। आपको क्या लगता है, इत्तेफाक रखते हैं? ना, बिल्कुल, उन्होंने संधि विच्छेद करके बताया कम कितना होगा, लेस कितना होगा, और एकदम तय कर चुकी है बांसगांव की सम्मानित लोकसभा की जनता कि कम से कम 3 लाख वोटों से आदरणीय सदल प्रसाद जी को, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी। ऐसा माहौल है। सदल जी की बात करें तो काफ़ी साफ सुथरी छवि हमने देखा, एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। तो क्या लगता है? बहुत अच्छा माहौल है और इस बार हम लोग देख रहे हैं कि अच्छी सीटें निकलेंगी, पूर्ण बहुमत की सीटें निकलेंगी। जैसा कि ये कह रहे हैं मोदी जी 400 पार, ये 400 पार, 100 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर बात करें, सदल जी काफ़ी साफ सुथरी छवि वाले हैं, एक भी मुकदमा नहीं। हमने उनका जो बयान हल्फी थी, हलफनामा, उसको हमने देखा।
अरे 8-8 मुकदमे वाले लोग जो भारतीय जनता पार्टी कहती है गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, उसको तो प्रत्याशी बना चुकी है। कमलेश पासवान के ऊपर 8 मुकदमे जो हलफनामे में दिया है और पता नहीं कितने अज्ञात में दर्ज होंगे। जो मतलब शहर के अंदर गोलघर की बात रहे, चाहे पेनेसिया हॉस्पिटल के लिए, जितने विवादों से हो सकते हैं उतने विवादों से घिरे हुए प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। और ऐसे लोग क्या क्षेत्र का विकास करेंगे? 15 साल से दक्षिणांचल बाढ़ के प्रकोप झेलता है, शिक्षा के दृष्टिकोण से दक्षिणांचल पीछे है। ये जो बनारस हाईवे बना हुआ है, आप उसका हालत देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ आए दिन दुर्घटना होती है। लगातार मतलब विकास के नाम पे कमलेश पासवान और उनके परिवार ने, इनकी माताजी, कमलेश पासवान से पहले इनकी माताजी भी यहाँ की सांसद रही है और भाई भी 8 साल से विधायक हैं। लेकिन बांसगांव की जनता, चाहे विधानसभा की जनता हो या लोकसभा की सम्मानित जनता हो, लगातार इन विकास के नाम पे ठगी गई है इन दोनों परिवार के नाम से। देखिए, परिवारवाद का आरोप लग रहा है और मुकदमे भी 8-8 दर्ज हैं कमलेश पासवान पर। लेकिन भाई साहब देखिए, युवाओं के बीच में आप खड़े हैं और हिमाचली टोपी भी लगाए हुए हैं। शिव प्रताप जी से काफ़ी प्रभावित हैं, राज्यपाल हैं गोरखपुर के वहाँ पर हिमाचल में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर धरती पर आने के लिए, वीपी के लिए। हम ये कह रहे हैं कि ये लूट और जो घूस की सरकार है मोदी जी की, जो 10 साल वहाँ चली है और यहाँ पर 8 साल चल रही है, 18 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर बेरोजगारी, शिक्षा स्तर नीचे गिरना और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों पर जीएसटी लगना और बेरोजगारी उच्च स्तर पे पहुँचना, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बना रही है। और लेकिन शिव प्रताप जी की आप टोपी से प्रभावित हैं क्या? वो भी हिमाचली टोपी लगाते थे, आप भी हिमाचल जाएंगे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम उत्तर प्रदेश और रुद्रपुर विधानसभा के रहने वाले हैं। मेरा नाम विजय भैया है। 336 विधानसभा, जो नेताजी, श्रद्धेय नेताजी, जब उनका डेथ हुआ था तो मैं दंडवत परिक्रमा करते हुए जो है उनका श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। मेरा नाम विजय भैया, वही रुद्रपुर विधानसभा 336 आप लोगों के चैनल पर चला था, वही मैं हूँ। और आज सद्दल जी के यहाँ पर उनकी जो है कार्यक्रम है, शिवपाल चाचा आ रहे हैं, खड़गे जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम लोग हैं। वाह, देखिए भाई, विजय भैया भी मिल गए हैं, एकदम अमिताभ बच्चन के रंग ढंग में, एकदम हाव भाव में है। चलिए हम भी थोड़ा हाव भाव में आ गए। लेकिन कांग्रेस के देखिए ये युवा कार्यकर्ता पदाधिकारी दिख रहे हैं, आप बताइए क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल दिख रहा है? देखिए, अब की बार तो कांग्रेस की सरकार पूरे बहुमत से आती हुई दिख रही है। हाँ, बशर्ते अगर ये चुनाव आयोग, मतलब जिसको बोलते हैं चुनाव आयोग, अगर ये बेईमानी ना करे तो हम लोग की पूरे गठबंधन की सरकार जो है, इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है। चुनाव आयोग अपना काम सही से निभाए तब। अभी कल देखा होगा आपने, एनसीपी की जो सांसद सुप्रिया सुले ने बताया है कि कल 45 मिनट तक स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कैमरा बंद होने का मतलब क्या है, कि क्या गड़बड़ घोटाला किया होगा। प्रत्याशियों को धन, बल, सत्ता के डर में ये भाजपा सिर्फ डरा रही है, डराने का काम कर रही है। और इस बार राहुल गांधी जी को हम लोग पूरा गठबंधन से जिता करके ये गोरखपुर लोग जिला और जो भी बांसगांव प्रत्याशी को भी बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे युवाओं में जोश भी भरा हुआ है। एक और युवा है यहाँ पर, देखिए बहुत पसीने से आपको लथपथ दिखाई देंगे, लेकिन जोश जो है पूरा दिखाई दे रहा, भरा हुआ। बताइए क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में रोजगार है और भाजपा के मैनिफेस्टो में फ्री राशन है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाजपा की सोच क्या है। आपके पास यूट्यूबरों से मिलने का टाइम है, आपके पास यूट्यूबरों और गेमरों से मिलने का टाइम है, परंतु मणिपुर और लद्दाख जाने का उनके पास टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री की सोच दर्शाती है कि कितनी उनकी सोच गिरती जा रही है। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से युवाओं का साथ मिल रहा है, मुझे लगता है इस बार तख्ता पलट युवा ही करेंगे। तो देखिए, तख्ता पलट युवा करेंगे। और इस जो सभा है, इसके ठीक पहले यहाँ पर अधिक संख्या में युवा दिखाई दे रहे हैं और भीषण गर्मी में भी पूरे जोश से भरे हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।